गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में प्रीवियस ईयर यूनिट एंड डायमेंशंस का जो क्वेश्चन आया हुआ है एयरफोर्स में और नेवी में, उसको पहले आज हम डील करेंगे। एयरफोर्स और नेवी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिफोर 7 ईयर्स का, उसको आज बताते हैं। उस पर थोड़ा ध्यान देना है। जितना भी पढ़ाया है उसी के रेस्पेक्ट में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन दे रहे हैं। एक डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका डायमेंशन सेम है। एक क्वेश्चन है हमारा 2010 का, यहाँ पे 2010 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, इसमें क्वेश्चन दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशन। ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन। निम्नलिखित में से किसकी बीमा समान है। यहाँ लिख देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चंस जो पिछले साल में क्वेश्चन आया 10 के में दिया था कि किसका डायमेंशन समान है, किसकी बीमा सेम है, किसकी बीमाएं समान है। एक क्वेश्चन था। देखिए, पहला ऑप्शन था यहाँ पे वर्क, कार्य, टॉर्क, एक ये था। ठीक है, इसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। टॉर्क को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन था हमारा मोमेंटम और इम्पल्स। मोमेंटम, इम्पल्स, मोमेंटम को संवेग कहते हैं और इम्पल्स को आवेग कहते हैं। ये क्या है हमारा, ये संवेग और ये हमारा आवेग है। तो पहला हमारा है वर्क और टॉर्क है, बलाघूर्ण। दूसरा था मोमेंटम, इम्पल्स, और तीसरा नंबर जिसमें है, इसमें हमारा है एनर्जी, ऊर्जा और पावर, शक्ति। और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन, नन ऑफ दीज 2010 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि हमारे वर्क और टॉर्क, मोमेंटम, इम्पल्स, एनर्जी, पावर और नॉन ऑफ दिस। वर्क को हमने क्या बोला था, W देख लो यहाँ पे। W हमारा क्या है, Fs है। फोर्स हमारा क्या होता है, Lt-2। फोर्स हमारा क्या है, Lt-2। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये विस्थापन है। इसको L लिखेंगे तो क्या होगा, L²T-2। क्लियर। अब ये देखिए टॉर्क है, तो टॉर्क हमारा Rf sin थीटा होता है। क्या होता है, Rf sin थीटा। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसको कट करो। आर क्या है, डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। फोर्स फिर हम जान रहे हैं कि mL/T-2 होता है। ये हमारा हो जाएगा mL/T-2। ये हमारा क्या होगा, mL²T-2। कहीं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला ही हमारा यहाँ पे स्टेप किया। ये हमारा ऑप्शन 1। क्लियर है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ऐसा क्वेश्चन बाद में भी पूछे गए हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग था, लेकिन पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। यदि बोलोगे कि कब का पूछा गया है, तो एक बार ये क्वेश्चन इस टाइप का हमारा 15 में भी आया, 19 में भी आया। ये क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है। सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन। और 10 में ये सेम आया हुआ था। क्लियर है। किसका मोमेंटम समान, किसका बीमा समान है, इसमें क्या देखा। अभी बाकी करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में ही हमको ये मिल गया। क्लियर है। चलिए, इस सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात कर देते हैं। उसमें फिर देखना है हमको। ठीक है, चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। एक दूसरा क्वेश्चन में से डायमेंशन के नेचर पे ही एक दूसरा क्वेश्चन था, उसको दिखा रहे हैं। वो क्वेश्चन भी आपका वही 15-16 के आसपास का क्वेश्चन है।
प्रीवियस क्वेश्चन इस डायमेंशन और यूनिट का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक दिया गया इक्वेशन है, उसमें ए और बी का डायमेंशन निकालना है। कि दिए गए इक्वेशन में, दिए गए समीकरण में इन द गिवन इक्वेशन, समीकरण में ए तथा बी की बीमा क्या है, ए तथा बी की बीमा क्या है, ये भी पूछा हुआ है। और ये लगभग तुम्हारा 2015 का क्वेश्चन है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है एयरफोर्स में। तो इन द गिवन इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ये पूछा जाता है। इक्वेशन क्या था हमारा? इक्वेशन था p प्लस ए बटा बी स्क्वायर, बी माइनस बी बराबर आर टी, ये दिया हुआ। तो इसमें ए और बी की बीमा पूछी जा रही है, जहाँ पे कहा गया है कि p जो है प्रेशर है, p क्या है यहाँ, p प्रेशर है, और v वॉल्यूम है, आयतन है, और r जो है ये गैस कांस्टेंट है, और T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, निरपेक्ष ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको कहेंगे हम लोग निरपेक्ष ताप। अब ध्यान देना है, ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, गैस कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें ए और बी की बीमा निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन वैसे मैंने बताया है अपने लेक्चर में, जो मैंने वीडियो दिया था, सेकंड वीडियो में मैंने बताया था, थर्ड वीडियो। यहाँ देखो ये प्रेशर है, प्रेशर में किसको जोड़ा जाएगा? प्रेशर को जोड़ा जाएगा। तो ये हमारा है P प्लस ए बटा बी स्क्वायर, मतलब ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर। तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस करता है कि दोनों प्रेशर है तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दें तो मतलब ये हो गया हमारा क्लियर। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? बी स्क्वायर इंटू पी। बी क्या है हमारा? बी हमारा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को क्या करोगे? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर हमारा क्या होता है? क्यूबिक मीटर इसका यूनिट होता है। यहाँ पे मीटर है, लेंथ है, इसको क्या देंगे? इसको हम लोग एल क्यूब दे देंगे। यहाँ पे इसको एल क्यूब का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे क्या करोगे? एल क्यूब का स्क्वायर कर दो। प्रेशर क्या होता है? ये होता है फोर्स बटा एरिया, क्लियर, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पे एल क्यूब करेंगे, एल 6 होगा। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का MLT-2 होता है, यहाँ पे डालेंगे हम MLT-2, और एरिया का मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, एरिया को क्या लिखते हैं? स्क्वायर मीटर लिखते हैं। मीटर हमारा लेंथ के रिस्पेक्ट में है, एल स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या डाल दोगे? यहाँ पे एल स्क्वायर लेंगे, कैंसिल करो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया M, इसको ऊपर लेके जाओ, L6 L1 है, यहाँ पे क्या होगा? L5 होगा। ये T-2 हो जाएगा, तो यही हमारा ए का डायमेंशन होगा। क्लियर सी बात है। ये क्वेश्चन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सीधा फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि प्रेशर और प्रेशर में किसको जोड़ा जा सकता है? प्रेशर में हम प्रेशर को जोड़ सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हमारा P बराबर ए बाई बी स्क्वायर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बराबर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू पी। बी क्या है? वॉल्यूम है, क्यूबिक मीटर होता है, ये लेंथ है, एल क्यूब करेंगे, एल क्यूब का स्क्वायर कर दिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स हमारा क्या है? MLT-2 बाय एल स्क्वायर, कैंसिल करो, ये कट गया, ठीक। अब हम बी की बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ बी हम की बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ बी। तो डायमेंशन ऑफ बी करते हैं, तो बी का माइनस किसमें है? बी हमारा वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट हुआ है, वॉल्यूम में घटाया गया है, तो मतलब बी भी वॉल्यूम है। तो डायमेंशन ऑफ बी बराबर क्या करोगे? तो डायमेंशन ऑफ बी मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? एल क्यूब। यहाँ पहले ही मैंने बताया हुआ, यही होगा। ए का डायमेंशन क्या हो गया? ML5T-2 हो गया,
और फिर हमारा डायमेंशन बी का क्या होगा, एल क्यूब होगा। क्लियर? चलो यही हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देख लो, एक बार लिख लो, बना लो, ये देखते हैं। चलो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन एयरफोर्स का, नहीं ये नेवी में पूछा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया था। मिटाना है इसको, वो इधर की बात है, इधर जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में पूछा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और बहुत बार पूछा गया उसका भी। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन बीमा, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा, कांस्टेंट किसकी बीमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार पूछा गया। यदि इसका हम ईयर काउंट करें, ईयर में हमारा ये 2014 में आया, फिर 16 में आया, फिर 18 में आया, एंड सो ऑन, ये आता रहा क्वेश्चन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इसकी बीमा पूछता रहा है, तो सीधा सा है कि इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, बताया तो है लेकिन एक बार फिर रिपीट करते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि F बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर, m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को G से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ हमारा m क्या है, मास है, r क्या है, दूरी है। ध्यान दीजिए, m क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, और r क्या है, ये डिस्टेंस या दूरी है। ध्यान देना यहाँ पे। तो हमको G निकालना है। जब G निकालना है तो सीधा सा क्या करेंगे, G को यहाँ रखते हैं, यहाँ पे हमारा होगा एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2, जाहिर सी बात है। तो अब सीधा डायमेंशन पे चले जाते हैं। तो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स को हम लोग लिखते हैं mlt-2, ये हमारा डिस्टेंस है। ध्यान देना, दो मास, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में 2 पॉइंट मास यदि है, यदि हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, यदि दोनों के बीच की दूरी r क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको एल स्क्वायर लिखेंगे। मास है तो मास की बीमा m, फिर ये भी हमारा मास है, तो मास है तो इसको क्या लिखेंगे, ये भी m लिखेंगे। कैसे कर दो इसको, ठीक है। फिर m ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे हमारा क्या होगा, m-1 हो जाएगा। फिर l गुना एल स्क्वायर करो, क्या होगा, एल क्यूब हो जाएगा। फिर t-2 है, ये कर दो। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं इसको। ये भी पूछा हुआ, ये ऐसे भी, यदि ऐसे भी देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एक और पूछा गया था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक की बीमा, वो भी यहीं लगे हाथ बता देते हैं। ये भी तुम्हारे एयरफोर्स में क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन एयरफोर्स में, IAF नेवी दोनों में क्वेश्चन आया था 2019 में, कि हमारा श्यानता गुणांक, यहाँ पे बीमा किसकी थी, तो ये डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक की बीमा, इसका क्या है हमारा, चलिए ये हमारा 19 का क्वेश्चन है, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी आया है। अब पहले देखना पड़ेगा कि श्यानता गुणांक का सूत्र, सबसे पहली शर्त कि हमको फार्मूला जानना चाहिए। यदि हम फार्मूला नहीं जानते फिर हमसे नहीं बन पाएगा। तो सीधा सा इसका हमने क्या फार्मूला बताया था, हमने बताया था F बराबर ईटा A dV बटा dx। ध्यान देना, ये मेरा मेन सूत्र है, और यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यदि हम यहाँ से ईटा लेते हैं, ये हमारा होगा F बटा A dV बटा dx। अब ध्यान देना है, पढ़ाया हुआ था,
और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, लेकिन आया हुआ है, जो तत्काल आया हुआ है लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 का, एयरफोर्स और नेवी दोनों आया हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स है, तो फोर्स है तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा डायमेंशन ML T-, इसको रट्टा मारो, इतना प्रैक्टिस करो कि सब दिमाग में हमको रहे। ML T-2 ये हमारा एरिया है, ये क्या है हमारा एरिया, पढ़ाया हुआ था, एरिया है, एरिया को क्या लिखोगे L² लिखेंगे। वेलोसिटी, इसको ओवरऑल dV/dx को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, तो dV क्या होगा हमारा, ये LT-1 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है दूरी, dx मतलब डिस्टेंस, इसको आप L लिख दीजिए। फिर चलो फोर्स क्या है हमारा ML T-2, एरिया क्या है L², dV क्या है LT-1, dx दूरी ये क्या है L, L और L कैंसिल करो, फिर इसको भी कैंसिल करो, ये जब ऊपर जाता है तो ML-1 T-1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ML-1 T-1, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक की बीमा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। फिर चलो F बराबर क्या है ईटा A dV/dx, ईटा क्या है श्यानता गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए क्या है एरिया ऑफ लेयर, एरिया है, ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या डिस्टेंस, और dV/dx को हम लोग वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट करते हैं। तो ईटा निकाला तो इधर आया तो ये हो गया हमारा। फोर्स का क्या होगा ML-T-2, एरिया L², dV LT-1, dx L कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए इसको। चलिए चलिए नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ निकलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। जितने क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर के बाद, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम टोटल सॉल्व कर दिया करेंगे। इससे क्या होगा कि पीछे का पैटर्न पता चल जाएगा कि हमारा पीछे का क्या क्या आया, कैसा क्वेश्चन आता है। डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो डायमेंशन में हमने क्या देखा, एक इक्वेशन बेस्ड था P+A/B² B-B बराबर RT, उस पर क्वेश्चन था। दूसरा हमने डायरेक्ट देखा कि डायरेक्ट पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बीमा क्या है। फिर कहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बीमा क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला मैंने बोला कि किसकी बीमा समान है, तो किसकी बीमा समान है, तो उसमें एनडीए में भी वो पॉपुलर क्वेश्चन है एनडीए का, एनडीए में यदि पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आता है, तो लेकिन एनडीए का अलग से हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे, नेवी एयरफोर्स का कॉम्बिनेशन में बताया करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, इसमें ये क्वेश्चन इसी डायमेंशन से लैंग्वेज में कहा था कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को मूल मात्रक माना जाए। लिखता है कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी V and time T be taken as fundamental unit, be taken as fundamental unit, then find dimension of energy per unit area। ये नेवी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, नेवी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। हमने कहा कि यदि बल फोर्स, वेग, वेलोसिटी तथा समय को मूल मात्रक मान लिया जाए, तो
प्रति एकांक क्षेत्रफल ऊर्जा का बीमा क्या है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल ऊर्जा की बीमा क्या है? समझना है। क्वेश्चन क्या था? नेवी का क्वेश्चन है, यदि बल, वेग तथा समय को, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम को फंडामेंटल माना जाए तो कह रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल। पर ये बताओ, पर ये टर्म को देखना पड़ेगा, ये क्या है हमारा? एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब यदि ए एरिया का एनर्जी ई है तो यूनिट का कितना होगा? ई बटा ए। सिंपल, ई बटा ए। फिर से ध्यान दो, एनर्जी पर यूनिट एरिया, समझ रहे हो? ए एरिया का यदि एनर्जी ई है तो प्रति एकांक मतलब यूनिट पे कितना होगा? ई बटा ए। तो सीधा लिख देंगे यहाँ ई बटा ए का बीमा निकालना है हमको। डायमेंशन किसका निकालना है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसको पकड़ो, जो पूछ रहा है ये मैथ थीम हमारा, इसको देखना है, इसको पकड़ में ला रहा है, इसी को ग्रिप में ला हो जाएगा। ए एरिया यदि है उस पर यदि एनर्जी ई है तो यूनिट पे क्या होगा? ई बटा ए। यही हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया। पर से मतलब डिवीजन होता है बाय। चलो, ये क्या एनर्जी है तो वर्क डन होगा, एनर्जी है तो क्या होगा? वर्क डन हो जाएगा, किया गया कार्य, क्योंकि किया गया कार्य ही एनर्जी होती है। बटा एरिया है, एरिया लिख लो। वर्क डन को क्या लिखते हो? एफएस लिखते हैं। एरिया को क्या लिखोगे? अब ध्यान देना, एरिया मैंने बताया था कि एरिया की बात करेंगे तो इसका यूनिट कितना होता है? मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। चलो, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको लिख ही देते हैं, अभी एल स्क्वायर कर देते हैं। फोर्स, फोर्स तो तुम्हारा फंडामेंटल है, उसको चेंज करना नहीं। वेलोसिटी फंडामेंटल है, चेंज करना नहीं। ये फंडामेंटल है, चेंज करना नहीं है। हमको कुछ ऐसा काम करना है कि हमारा फोर्स, वेलोसिटी, टाइम तीनों आ जाए, उसी के रेस्पेक्ट में इसका आंसर होगा। तो फोर्स एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जानते हो एस क्या हमारा? डिस्प्लेसमेंट। एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना, विस्थापन है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी होता है, या दूरी बराबर 4 गुना समय। यहाँ पे वेक्टर स्केलर से मतलब नहीं है हमको, यूनिट डायमेंशन से हमको सीधा सा मतलब है दूरी बराबर 4 गुना समय। वी टी, क्या v और t फंडामेंटल आ रहा है तो सीधा से f तो रहने देंगे और s को क्या लिख देंगे? वी टी लिख देंगे। क्लियर? अब l चलो, l क्या है? डिस्टेंस है। l क्या है? डिस्टेंस है। तो यही है ना जी, डिस्प्लेसमेंट बोलो डिस्टेंस। l मीटर में होता है, l मीटर में होता है तो वी टी, इसको वी टी का स्क्वायर कर दो। क्या कर देंगे इसको? वी टी का स्क्वायर। फिर चलो, एनर्जी है तो वर्क डन है, कन्फर्मली वर्क डन है तो एफ एस है, फोर्स गुना विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। एरिया हो तो एल स्क्वायर है, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर है। यहाँ एफ लिखो तो एफ लिखो, एस, एस क्या होता है? दूरी 4 गुना समय, विस्थापन, वेलोसिटी टू टाइम, वी टी दिया। एल स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस है। फिर यहाँ वी टी दे दिया, वी टी स्क्वायर। इसको आगे लेके चलो, ये लिखेंगे हम लोग एफ वी टी बाय वी का स्क्वायर करो वी स्क्वायर, टी का स्क्वायर करो टी स्क्वायर, कैंसिल करो, जो कैंसिल हो जा रहा है। क्लियर? फिर आगे चलो, यहाँ क्या होगा? एफ होगा, वी ऊपर जाएगा, ये होगा वी माइनस वन, टी ऊपर जाएगा, ये टी माइनस वन। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, देख लो इसको। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट और चला, एक नया पैटर्न का क्वेश्चन था इस टाइप का, ये जो दिया था ये इसको समझना था मैंने को, बाकी तो हम लोग जान रहे हैं, इसको समझना है और जो फंडामेंटल दिया हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में आंसर डालना है। ठीक, चलिए एक और प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा सिग्निफिकेंट फिगर से है। ये लिखा था कि 5600 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक
सिग्निफिकेंट फिगर बताया हुआ था। ये तुम्हारा क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। ये हमारा 56वां सिग्निफिकेंट फिगर याद होगा कि जब हम बता रहे थे ये नंबर है तो नॉन जीरो डिजिट के दाईं ओर के शून्य सिग्निफिकेंट नहीं होते। रूल हमारा 6-7 को लिखा हुआ है। जब मैंने पहला क्लास सिग्निफिकेंट फिगर का मैंने जब क्लास किया था, जब वीडियो मैंने डाला था, उसमें 6 से 7 रूल्स मैंने दिया था। रूल रेगुलेशन नियम कानून मैंने उसमें लिखा था। यदि उसको फॉलो करते हो तो एक भी ये चीज़ गलत नहीं हो सकता। तो हमने क्या कहा कि नॉन जीरो डिजिट्स के बाई ओर के शून्य क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, ये 2-3 बार आया, 13 में आया, उस हिसाब से आया, डायरेक्ट डिजिट नहीं है, लेकिन उसका ऐसा याद है हमको कि 13 और संभवतः 18, ये 2 टाइप में ये पूछा था क्वेश्चन। इसमें हमारा था 6 × 10⁻24 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, स्वतंत्रता की कोटि या का लिखो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि, माप की कोटि, नॉट स्टॉप, माप की कोटि है। अब देखना, ये दे दिया 6 × 10⁻24 की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की माप की कोटि है। पहला ऑप्शन था हमारा 624, ये केजी में था, यहाँ लिखा हुआ था इतना केजी। दूसरा ऑप्शन था 6/23 केजी और तीसरा ऑप्शन था 10/25 केजी। चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। आता होगा आप लोगों को कि कोई बात नहीं है, ये पूछता है। तो इसमें हमने क्या कहा, यदि कहीं पावर की बात आ जाती है 6 × 10⁻24, इसमें हमने जो रूल बताया था कि इसमें हमारा था कि ये हमने कहा था x × 10⁻n फिजिकल क्वांटिटी, यदि ऐसा हो और यदि x हमारा ये छोटा हो 3.2 से, ये 10/n कन्वर्ट होके 10n+1 हो जाता है। मेरा नियम लिखाया हुआ है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जिस दिन मैंने बताया था उस वीडियो को देख लेना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। वो वीडियो में मैंने बताया था यदि फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू x × 10/n हो और यदि x का मान 3.2 से छोटा हो तो ये 1 बढ़ जाता है। यदि ये छोटा ये बड़ा होता, x देखो क्या छोटा है 3.2 से, 1 मिनट और, तो x 1 मिनट रुक जाता है, बस बड़ा की बात करो, सॉरी। यदि x 3.2 से बड़ा हो तो ये बढ़ जाता है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि छोटा में क्या होता है, उसमें चेंज ही नहीं होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, x 3.2 से बड़ा हो। ज़्यादा जानकारी के लिए यदि आगे चाहिए तुमको तो मैंने जो वीडियो दिया है उसको देख लेना, सारे रूल रेगुलेशन समझ में आ जाएंगे। ऐसा मान लो फिजिकल क्वांटिटी 5 × दिस 6 दिस कुछ भी दे देगा। यदि x 3.2 से बड़ा हो तो पावर 1 बढ़ता है। ये क्या है, क्या 3.2 से बड़ा है, ये तो बड़ा ऑब्वियसली बड़ा है, बड़ा तो क्या होगा 1 बढ़ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 10/25 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा 10/25। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको देख लो, देखिए इसको। चलिए देखो, यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे बड़ी बात, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना उसमें मैंने 13 लेक्चर अभी तक दिया है, वीडियो में 13 लेक्चर काफ़ी है, काफ़ी है। यदि उतना हम कर देते हैं तो यूनिट डायमेंशंस का क्वेश्चन तो आता है, हर एग्जाम में आता है। एयरफोर्स का कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं पूछा है।
नेवी में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं पूछा है, आता ही आता है। तो एक बार यूनिट डायमेंशन को हमने तुमको दिखा दिया, लगभग 7-8 साल का क्वेश्चन दिखाया भी मैंने। उसमें क्या देखा, लगभग क्वेश्चन यदि तुमने वीडियो को सही सही देखा होगा तो कन्फर्मली बन जाएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन का पैटर्न हमारा है, जो भी अभी तक आए हुए क्वेश्चंस हैं उसका यही पे हमारा है, ठीक है। और इसको आप लोग फॉलो करते रहिए जितना मैंने अभी बताया है, और इसी आधार पे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन की कैटेगरी कैसी हो सकती है, उसके क्वेश्चंस का क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या लेवल होता है, इसे समझ में आ गया होगा। क्योंकि 10 से ही मैंने देखा, 12 का देखा, 13 देखा, 15 देखा, 17 देखा, 18, 19 तक का देखा क्वेश्चन, तो क्या पाया, आपने देखा कि उस क्वेश्चंस में कहीं कोई जान नहीं है। यदि हमारे पास कंसेप्चुअल आइडिया है, यदि हमने पढ़ा है, तो वीडियो देखते रहिए, लगातार देखते रहिए और उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए। और मैं बार बार वीडियो डालता रहूँगा, और डालने के बाद जितना भी मेरा चैप्टर ख़त्म होगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होगा उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। एक दिन एनडीए का भी क्वेश्चन डालेंगे, बहुत बच्चे एनडीए की भी तैयारी करते हैं, उसका भी क्वेश्चन मैं डालूँगा, ठीक है। आज इतना ही रहेगा, ठीक है। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।